नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं गाँव राजली के अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पर भाजपा के द्वारा एक अभियान जो चलाया गया है, गाँव चलो। उस अभियान को लेकर मुनीश गोयल जी, जो कि हिसार जिला से संबंध रखते हैं, बरवाला हल्का, यहाँ से इस गाँव के अंदर पहुँचे हैं और इस गाँव के अंदर क्या इनका प्रोग्राम है, क्या इनका कार्यक्रम है, थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी साथियों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आज गांव चलो अभियान राजली गांव में हम सुबह 9 बजे पहुंच गए थे। एक बड़ी खुशी की बात यह है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कभी प्रवास भी करना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश में हर गांव में, हर बूथ में पार्टी का कार्यकर्ता गांव चलो अभियान में पहुंचा हुआ है। गांव की जो जनता से हमने मिलकर, माताओं से मिलकर, बहनों से मिलकर, बुजुर्गों से मिलकर हमें गांव की जो संस्कृति है, इतना प्रेम, इतना प्यार राजली गांव के लोगों ने हमें दिया और अवगत भी कराया कि ये परिस्थिति है, पार्टी ये काम कर रही है, पार्टी अच्छा भी कर रही है। कुछ लोगों को छोटे छोटे कार्यों से पार्टी से दुखी भी है। तो मेन मकसद जो है इस अभियान का क्या है? लोकसभा की तैयारियां तो पूरे जोरों पर चल रही हैं। तो क्या लोकसभा को सामने रख के ही जो ये अभियान चलाए जा रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य धरातल पर घर घर जाकर करती रहती है। इलेक्शन तो 5 साल में लोकसभा का भी आता है, इलेक्शन तो 5 साल में विधानसभा का भी आता है। जो ये कार्य है धरातल पर जाने का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में हमने माताओं से पूछा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं या घटिया कर रहे हैं, या समझ में नहीं आ रही लोगों को। उन्होंने दिल की गहराइयों से बताया कि हमने जो सोचा भी नहीं था कभी भी, तो ऐसे कार्य है जैसे राम मंदिर बनवा दिया। दूसरी पार्टियों के लोग उनको बकाने के लिए आते हैं, तो ये कहते हैं भाई, जब दूसरी सरकार थी, हजारों की संख्या में देश की जनता हाहाकार कर रही थी कि राम मंदिर होना चाहिए अयोध्या में, तो वहां पे लोगों की इतनी जाने गई, कोई आदमी सोच नहीं सकता। उन्होंने ये भी प्रचार किया कि बहुत हजारों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। और जब अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्रतिमा, मूर्ति घर में पहुंची, तो हिंदुस्तान के अंदर दिवाली का त्योहार मनाया गया। आरोप विपक्ष के द्वारा ये लगाए जा रहे हैं भी आधे अधूरे, यानी अभी मंदिर का पूरा कार्य जो है, निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए इस जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को है, समय से पहले कर दिया गया। ये तो राम का दरबार है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। पब्लिक के पैसे के लग से, पब्लिक के चंदे से ये मंदिर बनाया जा रहा है। हम तो एक साधारण आदमी अगर एक मकान बनाता है तो भी एक ईंट लगाता है, तो ये सोचता है मेरी ईंट लग गई, नींव रखी गई और मेरा मकान बन के तैयार हो गया। ये तो सोच अच्छी नहीं है। आप एक बात कीजिए, ये क्या लगता है इसका फायदा भाजपा को होने वाला है? फिर भाजपा 22 तारीख को अयोध्या के अंदर, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे वहां? प्रधानमंत्री आम जनता का है, प्रदेश का मुख्यमंत्री आम जनता का है, लेकिन वहां पर हर पार्टी के नेताओं को निमंत्रण दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बोल दिया कि आपने 22 तारीख को अपने शहर में, अपने गांव में, अपने खंड में, अपने जिले में अपने घर में दीवे जलाने हैं। किसी ने कोई इतराज नहीं किया। इतराज किया तो विपक्षी पार्टियों ने किया भी हम नहीं जाएंगे। हम उनके ना जाने से और जाने से
को भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ना था क्या? राम तो सबका है। गांव राजली पहुंचे हैं, मेन मकसद यही है अभी लोकसभा चुनावों के अंदर जो लोगों के साथ अभी तक जो आपके साथ जुड़ नहीं सके हैं, मेन मकसद उनको अपने साथ जोड़ने का है। तो वहां पे कुछ समस्याएं भी आपको यहाँ पे बताई होगी जनता ने जिनसे आप मिले हैं। तो ऐसी क्या मुख्य समस्या गांव राजली के जिस बूथ पे किस बूथ पे आप फिलहाल आपका ये प्रवास है? मेरा प्रवास वार्ड नंबर 14 बूथ नंबर 59 का प्रवास है। समस्या सुनना और बताना आम नागरिक का कर्तव्य है। सभी हमारे साथी बैठे हैं, सरपंच साहब भी बैठे हैं। हमारा ओनली फॉर गांव में आना, सुख दुख की बात करना। आज कोई प्रचार और प्रसार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई वोट की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मिलना है, प्यारा है, गांव है, हमारे गांव के प्रति हमारा प्रेम है, तो हम मिलने के लिए गांव राजली में खंड में हम पहुंच गए। गोयल साहब जो भी काम होते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो होते तो वोटों के लिए है। पिछली बार अगर चुनाव हुए तो विधानसभा के तो मेरी जानकारी में राजली गांव से जो है बीजेपी पार्टी को हार मिली थी। तो क्या लगता है इस बार क्या परिणाम रहने वाला है? देखो, जनता का विश्वास और जनता का प्यार। आप राजली की बात कर रहे हैं, आपने कह दिया कि विधानसभा में हार मिली थी। आपने ये तो नहीं कहा विधानसभा में लोकसभा में हम जीत के निकले थे। आपने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा एक बार भी। यहाँ की जो जनता अपने मन पहले बना लेती है। आज लोग जागरूक हैं, समझते हैं भाई सुख दुख का साथी कौन है, प्रदेश में देश में काम अच्छा कौन कर रहा है। अगर अच्छा कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है तो कोई सोचने और देखने की जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले हुए थे और विधानसभा के बाद में हुए थे। तो उसको लेकर आपकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पे 2 महीने का शायद थोड़ा सा समय बाकी रह गया है, लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं। तो क्या लगता है कौन कैंडिडेट हिसार हल्के जो लोकसभा से वो उतरने वाला है? हमें भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कोई नाम के प्रति किसी का मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कार्यकर्ता को दे देंगे और उसी प्रकार से हिसार की जो जनता है, जो प्रदेश की जनता है, कमल के फूल को वोट कर देगी। साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं जो सरकार के द्वारा प्रोग्राम तो भाजपा का ही है, लेकिन भाजपा इस वक्त सत्ता में है। तो सरकार का ही कार्यक्रम कहेंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा जनता तक पहुंचने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या वो एक अच्छा प्रयास है या अब से पहले कोई ऐसे प्रयास हुए? नहीं, अब से पहले तो नहीं हुई है। ठीक है, अच्छी बात है मिलना जुलना सभी से और विकास कार्य करना अच्छी बात है। तो कोई कोई ऐसी डिमांड आपने रखी है मुनीष जी के सामने? हाँ, डिमांड तो कई रखी है मैंने। जैसे पौंड अथॉरिटी मैंने एक एस्टिमेट भिजवा रखा है 80 लाख रुपए का। 1.25 साल हो गई, अब तक सेंक्शन होकर नहीं आया। गंदे पानी की निकासी नहीं है और कोई भी कार्य प्रोसेस पे होता है। इन्होंने डिमांड भेजी सरकार को, सरकार उस पे पूरा जांच करके जो इनकी डिमांड है, पहले कभी नहीं रुकी। राजली गांव की डिमांड क्या पूरे प्रदेश की नहीं रुकी। जहां हमारा जिस हल्के में विधायक भी नहीं है, वहां भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश में किसी का कार्य माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नहीं रोका गया। तो साथियों अब लेंगे इजाजत। मुनीष गोयल जी को शुभकामनाएं उनके इस प्रवास के लिए और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।